आस्क द अरेज, अरेज आपकी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर वैल्यूज होती हैं, मतलब हमने पार्टिकुलरली सेम डाटा टाइप्स की होती हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, मे बी वन डायमेंशन और मैनी डायमेंशन, ये एक डायमेंशन भी हो सकती हैं और मैनी भी हो सकते हैं, कैसे होंगे ये भी देख लेंगे। थर्ड पॉइंट है एक्सेस एलिमेंट बाय इंडेक्स, हम इंडेक्स के जरिए से क्या करते हैं, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और इन्हीं इंडेक्सेस के जरिए से ही हम लोग जो है एलिमेंट, किसी एलिमेंट की वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट इसके अंदर है डायनेमिकली एलोकेशन ऑफ मेमोरी, आपकी अरेज के अंदर जो मेमोरी एलोकेट होती है आपकी अरेज को, वो मेमोरी आपकी डायनेमिकली जो है एलोकेट होती है। डायनेमिकली का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, रन टाइम। डायनेमिकली का मतलब है रन टाइम पर आपकी अरेज को मेमोरी एलोकेशन होती है। चले अब जो है पहले हम पढ़ लेते हैं वन डायमेंशन, पहले वन डायमेंशन पढ़ लेते हैं फिर जाएंगे मैनी डायमेंशन की तरफ। पहले देखते हैं जी वन डायमेंशनल अरे क्या होती है। वन डायमेंशनल अरे भी कहते हैं इसको, और कुछ जो है इस तरह भी लिखते हैं, 1D अरे, 1D अरे लिख लेते हैं, और इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं 1D अरे। जो मेथड आपको सही लगे आप वही यूज कर सकते हैं। जी 1D अरे क्या होती है, 1D अरे भी आपकी जो है कलेक्शन ऑफ सिमिलर वैल्यूज या सेम सिमिलर वैल्यूज, ये भी आपकी क्या होते हैं, सिमिलर वैल्यूज होती हैं। बाकी पॉइंट सारे के सारे एज इट इज आपके ही आएंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है, एक्सेस भी हम इंडेक्सेस से करते हैं और वैल्यू भी इंडेक्सेस से देते हैं। अब हम देखते हैं कि अरेज को जो है हम लोग किस तरह डिक्लेयर करते हैं, तो इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं हम लोग, सिंटैक्स क्या है। जी डिक्लेरेशन का सिंटैक्स देख लें जी क्या होता है। जी सेम वैसे ही है जैसे आप जो है पहले सिंपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे। पहले डाटा टाइप लिखते हैं आप लोग, फिर वेरिएबल का नेम लिखते हैं, और फिर जो है आप लोग ये सेमीकोलन लगाते थे। ये आपके पास जो है सिंटैक्स था आपके सिंपल वेरिएबल का जो आप बनाते थे। लेकिन अगर इसी वेरिएबल के साथ मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं तो ये अब आपकी बन जाएगी वन डायमेंशनल अरे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बताती हैं आपको ये आपकी क्या है, अरे है। तो ये आपके पास उसको जो है डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। अब एक हम जो है अरे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट डाटा टाइप की, और नेम रख लेते हैं मंथ डेज। मंथ डेज हमने जो है रख लिया और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लिए। अब ये हमारी एक अरे बन गई है। ये है आपके पास जो है सिंटैक्स डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट आपके पास है इसको मेमोरी एलोकेशन किस तरह करवानी है, मेमोरी एलोकेशन। जी मेमोरी एलोकेशन किस तरह करवानी है आपने, मेमोरी एलोकेशन का सिंटैक्स है आपके पास अरे। सबसे पहले जो है वेरिएबल का नेम लिखते हैं आप लोग, जो भी है आपका वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड लिखते हैं फिर, और फिर आप डाटा टाइप लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग बताते हैं साइज। जी अब हम अपने इसी मंथ को जो है मेमोरी एलोकेट भी करवा लेते हैं। मेमोरी एलोकेट क्या है आपकी, वेरिएबल का नेम आपने रखा है मंथ डेज, सेम वही जो वेरिएबल का नेम आपने रखा था वही हमने जो है नेम लिखा है यहाँ पे। वेरिएबल्स का नेम इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड एज इट इज आएगा, और फिर डाटा टाइप। डाटा टाइप आप लोग आप देखें मंथ डेज की डाटा टाइप आपने रखी थी यहाँ पर इंट, तो हम यहाँ भी लिखेंगे इंट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है आपने साइज देना है। जी बताएं मुझे आप लोग कि हम ये जो मैं अरे बना रहा हूँ ये 1 ईयर्स के लिए बना रहा हूँ। 1 ईयर्स के अंदर कितने मंथ होते हैं, मैं उसके लिए जो है बना रहा हूँ। बताएं एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। जी ये 12 आपके पास आ गया। अब देख लें इन दोनों को पहले अच्छे से समझ लेते हैं इनका मतलब, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले आपके पास है ये डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर डाटा टाइप लिखते हैं, हमने डाटा टाइप लिख लिए, नेम हमने रख दिया ये, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये इंट क्या है,
ये इंट अब ये बता रहा है आपको कि आपकी इस मंथ डेज के अंदर जितनी भी वैल्यूज आप लेंगे, जितनी भी, वो आपकी इंटीजर वैल्यूज होंगी। ये डाटा टाइप आपको ये बताती है कि किस किस्म की वैल्यू आप जो है इस अरे के अंदर स्टोर करवाएंगे। समझ आ गई इस बात की बच्चों? यस सर। नेक्स्ट आपके पास है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का हमने सिंटैक्स देखा, इसके अंदर देखा पहले वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर न्यू लिखते हैं, फिर डाटा टाइप लिखते हैं, फिर साइज पास करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। वेरिएबल का नेम सेम वही है जो हमने पहले डिक्लेयर किया, हमने वही वेरिएबल्स का नेम रख लिया। इज इक्वल टू न्यू, फिर इंट डाटा टाइप रखी जो कि हमने पहले भी ली थी, सेम वही, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और साइज हमने पास कर दिया। अब इनको देख लेते हैं क्या होता है। ये जो आपके पास साइज वाला है, ये साइज लिखा हुआ है, ये आपको बताता है आपके जो अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। ये आपको बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है आपके अरे के अंदर कितने होंगे। और एक कीवर्ड आपके पास है यहाँ पर न्यू का। ये न्यू क्या करता है? ये न्यू का कीवर्ड आपको दो काम करता है। एक तो मेमोरी एलोकेट करवाता है, राइट टाइम पर क्या करता है? मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन करवाता है। दूसरा क्या करता है ये काम? ये जो है एक और काम भी करता है, इनिशियलाइज करवा देता है तमाम वैल्यू एलिमेंट्स को। हमने यहाँ साइज आपने कहा ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको मेमोरी भी एलोकेट कर देगा, प्लस आपको यह है इनिशियलाइज भी करवा देगा उनको। इनिशियलाइज किसके साथ करवाएगा? ये डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। जो भी उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी वो जो है उन वैल्यूज के साथ इसको जो है इनिशियलाइज करवा देगा। अब इस केस में, हमारे इस केस में जो हम इसको देख लेते हैं, आपने बनाई थी यहाँ पर वेरिएबल मंथ डेज। आपकी रैम के अंदर जो है मंथ डेज नेम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा। फिर आपने इसको जो है मेमोरी एलोकेशन करवाई। मेमोरी एलोकेशन के अंदर आपने साइज दिया 12। अब आपको क्या है 12 एलिमेंट्स के लिए जो है न्यू का कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करवाएगा। ये मेमोरी एलोकेट जब करवाएगा तो आपके पास रैम के अंदर इस तरह आपको स्पेस मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ये इस तरह आपको जो है 12 बॉक्स जो है मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आप लोगों को जो है बॉक्सेस, 12 बॉक्सेस या 12 एलिमेंट्स के लिए स्पेस मिल गई। अब दूसरा काम मेमोरी एलोकेट करवा दी। मेमोरी एलोकेट करवाने के बाद क्या करेगा? ये इनिशियलाइज्ड भी करवाएगा उनको कि इनके साथ डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। इंट डाटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है बताएं जी? बच्चों बताएं, जल्दी करें, इंट डाटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू आपने क्या पढ़ी हुई है? जी अब्दुर्रहमान सर 4 बाइट है इंट की। इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? वैल्यू जी आमना जफर, अरीबा बिलाल, अरमान अली, कलसूम फातिमा, फिजरा शाहिद। सर नहीं पता। मतीउल्लाह 0 शायद। जी आपकी यस सर 0 होती है। डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर डाटा टाइप की क्या होती है? 0। ये आप लोगों को सर नईम भी ऑलरेडी बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, और मैंने भी आप लोगों को ये बताया था। डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर्स की आपके पास 0 होती है, सभी बॉक्सेस के अंदर जो है ये 0 पुट कर देगा।
अब फिर हमने अरे बना ली, इन अरेज को जो है हमने क्या किया, इनको वैल्यूज भी मिल गई डिफॉल्ट। अभी तक हमने खुद से कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, लेकिन इनको बाय डिफॉल्ट जो है न्यू के कीवर्ड ने कोई वैल्यू नहीं दी, वो 0 0 थी, जो भी आ गई हमारे पास। अब हम चेक करते हैं कि वाकई हमारे पास ये वैल्यूज हैं इनके अंदर या नहीं है। जी नेक्स्ट आपके पास है एक्सेस एलिमेंट। हमने एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है? जी एक्सेस एलिमेंट का सिंटैक्स जो है वो भी सिंपल ही है। आपने क्या करना है, वेरिएबल का नेम लिखना है, जो भी नेम आपने रखा है, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है और ये जो है सेमीकोलन, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इंडेक्स पास करना है। अब ये इंडेक्सेस क्या होते हैं ये देख लें। वेरिएबल का नेम लिखना है, वेरिएबल का नेम हमारे पास मंथ डेज, हमने मंथ डेज एज इट इज लिख लेते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या है आप ये भी देख लें। जब आपके न्यू के कीवर्ड ने मेमोरी एलोकेट करवाई तो उसने क्या किया, इनको एक नंबर भी असाइन कर दिया। कौन सा? इसको पहले वाले बॉक्स को, पहले वाले एलिमेंट को नंबर असाइन होता है 0, दूसरे वाले को होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। लास्ट वाले बॉक्स या लास्ट वाले एलिमेंट का अगर आप डायरेक्ट जो है इंडेक्स फाइंड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला आपके पास है साइज माइनस 1। ये जो आपके पास नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर बॉक्सेस को, हर एलिमेंट को ये नंबर असाइन किए गए हैं। इन नंबर्स को कहते हैं आप लोग इंडेक्स। इनको आप कहते हैं इंडेक्स। अब इन्हीं नंबर्स के जरिए से आप लोग क्या है किसी भी बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने 0 बॉक्स एक्सेस करना है, ये वाला पहले वाला बॉक्स, इसका इंडेक्स है 0, तो आपको यहाँ पर इंडेक्स 0 पास करना पड़ेगा। अगर आपने ये सेकंड वाला बॉक्स जो है, ये सेकंड वाले एलिमेंट की वैल्यू लेनी है, तो आपको क्या है, इसका इंडेक्स ऊपर देखो तो 1 है, तो आपको यहाँ इंडेक्स में 1 पास करना पड़ेगा। इसी तरह जिस भी वैल्यू जो है आपने एलिमेंट को या जिस भी बॉक्स की वैल्यू को लेना है, तो उसी बॉक्स के कोरेस्पोंडिंग जो भी उसका इंडेक्स है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो आपके पास वही वैल्यू जो है उस बॉक्स की मिल जाएगी। अब ये फार्मूला आपने देखा, डायरेक्ट हम लास्ट वाले बॉक्स का जो है या लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स निकाल सकते हैं। फार्मूला आपके पास है साइज माइनस 1। अगर आप यहाँ देखें साइज आपने रखा था 12, तो हम 12 लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस 1, आंसर आपके पास आता है 11, और 11 ही हमारे पास क्या है यहाँ पर लास्ट वाले एलिमेंट का आपके पास इंडेक्स है। जी अब जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास वेरिएबल का नेम था मंथ डेज, और हम लेट्स सपोज पहले वाला बॉक्स जो है ये वाला, इसको एक्सेस करते हैं। इसका इंडेक्स देखिए ऊपर, तो हमारे पास इंडेक्स है 0, तो हम यहाँ पर इंडेक्स पास कर देंगे 0। हमने इंडेक्स पास किया। और इसी तरह हम ये थर्ड वाला बॉक्स भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर दोबारा से मंथ डेज सेमीकोलन, इस थर्ड वाले बॉक्स को जो अगर आप देखें इसका इंडेक्स आपके पास है 2, ये आ जाएगा 2 यहाँ। अब एक चीज अपने माइंड में रख लें, ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसके अंदर हम लोग लिखेंगे डेज। ये फर्स्ट बॉक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जनवरी को, ये वाला पहला बॉक्स आपको जनवरी के डेज के बारे में बताएगा, सेकंड बॉक्स आपको फरवरी के डेज के बारे में बताएगा कि फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं, थर्ड वाला मार्च के अंदर कितने डेज होते हैं ये बताएगा, इस तरह ये मई के डेज के बारे में बताएगा, ये अप्रैल के डेज के बारे में बताएगा, ये मई जनवरी मार्च जून, और ये जुलाई, ये अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर, और 10 वाला बॉक्स ये जो है आपके पास ये नवंबर के बारे में बताएगा, और ये दिसंबर के अंदर कितने डेज होते हैं ये बताएगा आपको।
हमने 12 बॉक्सेस बनाए, हर बॉक्सेस को हमने जो है कंसीडर किया हुआ है एक मंथ, और हर मंथ के करस्पॉन्डिंग जितने भी डेज होंगे हम इनके अंदर पुट करेंगे। अब पहले इनको एक्सेस करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अगर आप लोग जो है इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इसको भी और इसको भी लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर वन बाय वन, तो फिर जो है आपके पास आउटपुट में ये पहली लाइन से आएगा, ये है आपके पास जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स आपके पास ये है, इस इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी बॉक्स में वो दे देगा। यहाँ पर जीरो पड़ी हुई है तो आपके पास ये जीरो आउटपुट में आ जाएगी। फिर ये बॉक्स इंडेक्स नंबर 2 चेक करें, इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, ये 2, ये है आपके पास 2 वाला इंडेक्स। अब क्या होगा इससे, अब 2 वाले इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो भी आपको क्या हो जाएगी प्रिंट, वो भी इस तरह 0 आपके पास क्या हो जाएगी प्रिंट होकर आ जाएगी। ये वही डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो ऑटोमेटिकली स्टोर हुई थी। अब पहले हम यहाँ तक इतना करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसकी, देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। जी सबसे पहले हमें करना पड़ता है ये डिक्लेरेशन, हम डिक्लेरेशन कर लेते हैं यहाँ पर। जी सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं इंट, फिर हमने मंथ डेज नेम रखा था उसका, और फिर हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे, और फिर जो है सेमीकोलन। ये आपके पास स्टेप था डिक्लेरेशन करने का। फिर हमने मेमोरी एलोकेट करवाई थी, मेमोरी एलोकेट करते हैं मंथ डेज इज इक्वल टू न्यू, और फिर डाटा टाइप जो आपने रखी थी, हमने डाटा टाइप इंट रखी थी, यहाँ पर इंट आ जाएगी, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने साइज पास किया था 12। जी अब जो है मैंने एक अरे को जो है डिक्लेयर कर लिया और उसको मेमोरी एलोकेट करवा ली और इनिशियलाइज भी करवा लिया डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, ये एक्सेस करता हूँ एलिमेंट्स को। क्या है, वेरिएबल का नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स पास करना। जी मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर जो है मैंने मंथ डेज 0 को एक्सेस करना है तो 0। जी चेक करते हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। जी देखें आपके पास आउटपुट में 0 आ रहा है, ये 0 आपके पास आउटपुट में आ रहा है। अब इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहिए कोड को तो और अच्छा कर सकते हैं। ये हमें पता है हमारा ये पहले वाला जो बॉक्स है, ये वाला, ये आपको बता रहा है जनवरी के डेज के अंदर, जनवरी के डेज के बारे में बता रहा है, तो हम मैसेज में लिख देते हैं डेज इन जनवरी इज जी हमने जो है थोड़ा खूबसूरत बना लिया अपने इस आउटपुट को। ये 0 वाला बॉक्स हमारे जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने लिख लिया डेज इन जनवरी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। जी देखिए डेज इन जनवरी, जनवरी मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं 0। अभी तक हमने वैल्यूज नहीं करवाई इसलिए आपके पास 0 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हर बॉक्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज जो है लिखते हैं, हर बॉक्सेस के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। जी इसको जो है वैल्यू प्रोवाइड करने का एक्सेस मेथड भी सेम ही है। इससे पहले आप लोगों ने जो है देखा हुआ है आपका सिंपल वेरिएबल का क्या करते थे आप लोग वेरिएबल का नेम लिखते थे इज इक्वल टू और वैल्यू दे देते थे। ये सिंपल जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। अब क्योंकि हम अरेज पढ़ रहे हैं तो सेम वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर क्योंकि हम अरे पढ़ रहे हैं, अरे के लिए आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और जिस बॉक्स के अंदर आपने वैल्यू देनी है उसके करस्पॉन्डिंग आपने इंडेक्स बता देना, उसका इंडेक्स कौन सा है। अगर मैंने ये पहले बॉक्स के अंदर वैल्यू देनी है
तो पहले वाले बॉक्स का इंडेक्स ऊपर देखें आप 0 है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा। अब इसी तरह अगर तीसरे ये इस बॉक्स को वैल्यू देनी है, इसका इंडेक्स 2 है, तो मैं यहाँ 2 पास कर दूंगा। अब जो है हम प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर इंडेक्स को वैल्यू देकर देखते हैं जी। मंथ, डेज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार मुझे जो है पेस्ट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं, हम 31 लिख देते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े मुझे। और इस पहले वाले बॉक्स का इंडेक्स 0 है, तो मुझे 0 पास करना पड़ेगा जी। एक पुट कर ली। अब हम दोबारा इसको एक्सेस करके देखते हैं क्या होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हम जो है फॉर्मेटिंग नहीं करते, सिंपल लिख देते हैं मंथ डेज जी। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब क्या आउटपुट आती है हमारे पास जी। देखें डेज इन जनवरी, पहले डिफॉल्ट वैल्यूज थी तो 0 आ रहा आपके पास। अब हमने जो है 31 ऐड करवाया था, तो 31 आपके पास प्रिंट होकर आ रहा है। इसी तरह अब हम बाकी बॉक्सेस को भी जो है वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। सेकंड बॉक्स हमारे पास जो है ये वाला है, इसका इंडेक्स 1 है, ये 1 दे देते हैं हम यहाँ पर। दूसरा वैल्यू फरवरी, ये फरवरी को रिप्रेजेंट करेगा। फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं, हमने 28 लिख लिया। इसी तरह बाकी को भी कर लें। थर्ड 1 बाय 1 इस तरह आप लोग सारे बॉक्सेस को ही जो है लिख लें यहाँ पर। सेवन, 8, 9, 10, 11। जी मैंने सभी बॉक्सेस को जो है इस तरह वैल्यूज दे दी, और इन सभी बॉक्सेस को अगर एक्सेस करना है आपने तो आपको सभी को प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। जी अब मैंने क्या किया, हर बॉक्स को, हर एलिमेंट को मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी, और हर बॉक्स में यहाँ पर प्रिंट भी करवा रहा हूँ। जी आउटपुट देखते हैं क्या आती है हमारे पास। जी देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के 12 बॉक्सेस हमारे पास जो है हमने उनको वैल्यूज भी असाइन की, जो वही वैल्यूज हमारे पास प्रिंट होकर भी आ रही है। जी यहां तक समझ आई है सबको बच्चों? यहां तक समझ आई है? यस सर। यस सर। चले जल्दी करें, आप इस छोटे से प्रोग्राम को बनाएं। ठीक है, आप सभी जो है बॉक्सेस को बेशक वैल्यू ना दें, आप बना लें 4 एलिमेंट्स की अरे बना लें, बेशक 4 एलिमेंट्स की अरे बना लें। ठीक है, 4 मंथ के लिए सिंपल, और फिर उनको जो है प्रिंट करें। सिंपल पहले वैल्यू दें और फिर उनको एक्सेस करें, डिफॉल्ट वैल्यूज देखें आती हैं या नहीं होती। फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, उन चारों को वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। वैल्यूज प्रोवाइड करने के बाद उन चारों को आप प्रिंट करवा दें। जल्दी करें जी, आपके पास टाइम है 8:51 मिनट्स हुए हैं अभी, तो आपका जो है 9 बजकर 1 मिनट पर जो है आपके सारे मेरे पास
पिक्स आ जानी चाहिए, ठीक है। आप लोग जो है सिंपल वेरिएबल्स को एक लाइन पर डिक्लेयर भी करते थे और एक ही लाइन में जो है उसको वैल्यू भी असाइन करते थे, मतलब इनिशियलाइज भी कराते थे। वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें इन दोनों को एक लाइन में लिख सकते हैं। ये डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन दोनों एक लाइन पर आप कर सकते हैं, करना चाहें तो। डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन दोनों आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिर्फ आपने इसको कॉपी करके उठाना है और यहाँ पेस्ट कर दें। और इसको फिर उड़ा दें। देखें वही काम, इंट मंथ डेज वेरिएबल बनाया हमने, वेरिएबल बनाने के बाद हम उसको जो है मेमोरी एलोकेट कर दी। ये काम आप जो है डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन और इनिशियलाइजेशन, ये तीनों काम आप जो है एक लाइन में भी कर सकते हैं। ये इनिशियलाइजेशन भी आपने साथ की है। इनिशियलाइजेशन आपने किया है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आप जो है इनिशियलाइजेशन भी कर लीजिए। जी ये लाइन जो है कुछ ज्यादा होगी हमारे पास। चले अब चेक करते हैं, वाकई ये दोनों एक लाइन में जो है करने से भी ये एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम ही नहीं होता। इसको दोबारा से जो है, और ये जनवरी ये वाला भी हम हटा देते हैं, जनवरी डेज इन जनवरी इज 0, ये वाला मैसेज भी हम हटा देते हैं। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं डेज प्रिंट होते नहीं होते। जी देखिए आपके पास सारे डेज प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 के 12 जो है आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इस तरह भी इसको क्या है इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई इस बात की? यस सर। और दूसरा, आप अगर चाहें तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसको यहाँ से हटाकर इस डाटा टाइप के साथ भी लिख सकते हैं, तब भी आपका ये प्रोग्राम ठीक है। ये भी एक तरीका है, मेथड है डिक्लेयर करने का। ये डिक्लेरेशन जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह करेंगे तो भी ये सही से एग्जीक्यूट होगा। चेक कर ले बेशक, देख ले आउटपुट आपके पास ठीक आ रही है। तो ये 3 जो है डिफरेंट मेथड से तीनों को ही हमने देख लिया। हम 2 लाइन्स में भी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, एक लाइन पर भी कर सकते हैं। और फिर ये हमने डिक्लेयर का सिंटैक्स थोड़ा चेंज करके ये भी देख लिया कि इससे क्या होता है। अच्छा मैं इनको कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल ए कॉपी, और एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पर। इसको सेव कर देते हैं, सेव एज प्रोग्राम 2। जी ये भी आपको से। अब जो है एक और नई चीज देखने जा रहे हैं हम। ये जो आपने वैल्यूज 12 बॉक्सेस को वैल्यूज असाइन किए इस तरह, अब ये सारा काम आप एक लाइन पर भी कर सकते हैं। ये सारा काम आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। इंट आपने अरे जो है एक बना ली मंथ डेज के नाम की। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह 0 1 2 3 4 5 अलग-अलग सारी वैल्यूज ना देनी पड़े, तो आप ये काम कर लें, करली ब्रैकेट्स लगा लें स्टार्टिंग और एंडिंग, और सेमीकोलन लगा लें। आप जितनी वैल्यूज देनी है आपने इस करली ब्रैकेट के अंदर दे दें, ऑटोमेटिकली आपका जो है ये काम होता जाएगा। अच्छा इससे पहले जो है ना, हम पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये वैल्यूज जो है जब हमारा कंपाइलर चलेगा तो क्या करेगा, इनको इसको मिनिमाइज करते हैं।
ये आपके पास जो है डिक्लेरेशन से बनी थी। देखें पहले आपके कंपाइलर ने इसको रीड किया, ये आपके पास वो था 0 इंडेक्स वाला, उसको वैल्यू असाइन करें 31, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो 31 लिखेगा। फिर मंथ डेज 1, ये 1 वाला बॉक्स आपके पास 1 इंडेक्स ये है, बॉक्स ये इसका, यहाँ पर 22 आप दे रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 22 आ जाएगा। इसी तरह फिर ये 2 यहाँ पर 31 है तो 31 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास है डेज, ये इंडेक्स 3 है, यहाँ पर आप असाइन करें 30 तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 30। फिर 4 है, 4 पर 31 असाइन कर रहे हैं तो आपके पास ये 31 आ जाएगा। फिर 5, इस 5 वाले बॉक्स को आप दे रहे हैं 30 तो यहाँ पर 5 बॉक्स आपके पास ये है, यहाँ 30 आ जाएगा। फिर है 6 इंडेक्स वाला, वहाँ 31 दे रहे हैं, 6 इंडेक्स ये है, यहाँ पर 31 आ जाएगा। फिर 7 वाला इंडेक्स है, 7 वाला इंडेक्स को आप दे रहे हैं 31, 7 वाले को 31 यहाँ पर आपका स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर दे रहा है 8 वाला बॉक्स, 8 इंडेक्स वाला बॉक्स को 30 है तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर 9th इंडेक्स वाला बॉक्स है वहाँ 31, 9th इंडेक्स वाला बॉक्स ये है 31, 10 इंडेक्स वाला बॉक्स 30, 10 इंडेक्स वाला बॉक्स 30, फिर 11 इंडेक्स वाला बॉक्स 31, ये 31। ये आपकी जो है कुछ इस तरह से जो है आपकी वैल्यू स्टोर हुई है, और ये वाली वैल्यूज पहले वाली आपकी खत्म हो गई, इसको ओवरराइट कर दिया है, इसको खत्म करके आप इन सभी वैल्यू खत्म करके ये नई वैल्यूज आपके पास आ गई है। इसलिए जब आप जो है आप इसको प्रिंट करवाते थे आपके पास जो है ये न्यू वैल्यूज आ रही थी, ये वाली, ये आपकी वर्किंग कुछ इस तरह से हो रही थी। फिर हम गए, हमने जो है डिफरेंट मेथड देखे कि किस तरह जो है आपके किस तरह आप डिफरेंट मेथड से मेमोरी एलोकेट भी करवा सकते हैं और उनको डिक्लेयर भी करवा सकते हैं, प्लस मेमोरी एलोकेट भी करवा सकते हैं, प्लस डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइजेशन भी हमने देखी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमने 12 लाइंस लिखी हैं, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है इनकी जगह सिर्फ एक ही लाइन में हम सारा काम कर दें? अगर हमारे पास 100 एलिमेंट की अरे होती, 100 एलिमेंट की अरे होती, तो क्या आप 100 बार जो है ये वैल्यूज लिखते हैं, ये लाइंस लिखते हैं? तो इस चीज से बचने के लिए हम आते हैं शॉर्ट मेथड की तरफ। जी पहला आपके पास 31 है, बॉक्स का 31 आया, फिर 28 है 21, फिर 31 है 31 लिखा और कोमा, फिर 30 है 30 लिखा और कोमा, फिर 31 है 31 लिखा कोमा, फिर आपके पास 30 है 30 लिखा कोमा, फिर 31 है 31 लिखा कोमा, फिर 31 है 31 लिखा कोमा, फिर आपके पास 30 है 30, फिर 31 कोमा 31, फिर 30, फिर 31, टोटल 12 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यूज। आप इस तरह लिखने से आपको ये वाले लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, इनको आप बेशक हटा दें, इनको आप बेशक हटा दें। अब आपके पास जो है ये एक ही लाइन में आपने सारा लिख लिया। सिर्फ कंडीशन क्या, आपने पहली ब्रैकेट लिखनी है पहले और सेमीकोलन, फिर जो भी लिखना है इसके अंदर, पहली वैल्यू लिखी कोमा लगा दिया, फिर दूसरी वैल्यू कोमा, फिर तीसरी वैल्यू, इस तरह आपने जो है लिखते जाना है। अब इससे क्या होगा, पहले तो आपके पास जो है यहाँ पर 12 बॉक्सेस क्रिएट हो रहे थे, फिर वैल्यूज 0 0 वैल्यूज असाइन हुई हैं और फिर जो है आपने ये वैल्यूज असाइन की थी। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में इंटू मंथ डेज, ये टोटल 12 है, तो आपके पास जो है ये वैल्यू स्टोर होती जाएगी साथ साथ, 31 28 31 30 31 30 31 31 30
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 और फिर ये आफ्टर 31। ये इस तरह आपकी सारी की सारी वैल्यू स्टोर होती जाएंगी साथ साथ। इस केस में आपका ये काम होगा। आप इसको एक्सेस करके देख लेते हैं कि एक्सेस भी हो रहा है नहीं हो रहा। चलो जी इसको एक्सेस करते हैं, चेक करते हैं। जी देखिए बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रही है। अब बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रही है आपकी। अब हमने क्या किया, हमने वो जो हमने बार लिखी हुई थी 10-12 लाइंस इसके लिए लिखी हुई थी और एक लाइन आपने इसके लिए लिखी हुई थी। टोटल लाइंस आपके पास थी 13। तो आपने 13 लाइन सिर्फ एक लाइन में लिख लिया साथ। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं करना चाहे तो। अब जल्दी से करें, ये एक ही लाइन में आप डिक्लेयर भी करें और फिर उसको जो है अपनी मर्जी से वैल्यूज के साथ जो है इनिशियलाइज करवाएं और आउटपुट लें। ये स्क्वायर ब्रैकेट आप डाटा टाइप के साथ भी लगा सकते हैं और यहाँ लगाना चाहें यहाँ भी लगा सकते हैं। दोनों मेथड ठीक है आपके, जिसके साथ मर्जी लगा लें। चले जल्दी कर इसको बनाएं और फिर पिक सेंड करें। जी अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, अब ये हम जो बार बार ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख रहे हैं, तो क्या हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताएं जी। बच्चों बताएं, जल्दी करें। जी अब्दुर्रहमान जी सर लिख सकते हैं। बताएं कैसे लिखेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा हमें। सर जैसे आपने ऊपर सेंटेक्स लिखा है इसी तरीके से नीचे भी मेरे ख्याल से लिख सकते हैं। जी हम क्या करते हैं, हम एक लूप लगा लेते हैं। लूप किस तरह से कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। यस सर। जी हम लूप लगाते हैं, एक हमें पता है लूप्स हमने पढ़ी हैं। लूप्स का मकसद होता है एक काम को बार बार रिपीट करवाना। तो हम जो है ये बार बार प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर, तो इस काम को हम अपनी लूप से करते हैं। जी लूप हम यूज कर लेते हैं फॉर लूप यूज करते हैं। हमें पता है इंट आई लिखते हैं हम, फिर सेमीकोलन, फिर आई, फिर सेमीकोलन, फिर आई और फिर ये ब्रैकेट्स। और जो काम आपने रिपीट करना होता है वो आप इस ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये इनिशियलाइजेशन किन वैल्यूज से करनी है। हमने जो है ये अपनी कंडीशन क्या बनानी है और हम ये इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट, अब हमने ये डिसाइड करना है। जी पहला पैरामीटर जो आपके पास है वो है इनिशियलाइजेशन का। हमें पता है इनिशियलाइजेशन में हम क्या है, हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। इसको उड़ा दें पहले, कोड हमारा छोटा। जी अब इनिशियलाइजेशन देखते हैं कहाँ से करवानी है। हम पेंट में चलते हैं और चेक करते हैं हमें हेल्प मिलती है या नहीं मिलती। जी अगर आप यहाँ देखें तो हमने देखा जावा के अंदर अरेज के इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से सर। जी इसका मतलब ये है हर बार जब भी आप अरे बनाएंगे तो आपका इंडेक्स तो पहला 0 होगा। आपका इंडेक्स स्टार्ट 0 से हो रहे हैं, तो आपको इनिशियल वैल्यू तो मिल गई। आपने इनिशियलाइज करवाना है फिर किससे, 0 से। हम यहाँ इनिशियलाइज करा देते हैं i = 0 से। अब दूसरा वो क्या है हमारे पास, दूसरा हम यह करते हैं कि हम ये कंडीशन डिफाइन करते हैं कि इसको चलाना कहाँ तक है, हमने ये डिसाइड करना होता है हमने। जी अब वही डिसाइड करते हैं। देखें हमारे इस केस में देखें जो हमने अरे बनाई थी, इस केस में देखें हमारे पास सबसे एंड वाली वैल्यू क्या थी, इंडेक्स थी 11 हमारे पास था एंडिंग, एंड पॉइंट हमारे पास 11 है। या फिर डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं साइज -1, साइज आपके पास 12 था, -1 आपके पास 11 आ गया।
हम इस तरह भी जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब 11 पे हमने इसको रोक देना है, 11 तक चले उसके बाद ना चले, तो बताएं कंडीशन फिर क्या बनेगी? लेस देन और इक्वल टू 11। लेस देन और इक्वल टू, जी लेस देन और इक्वल टू 11 ये भी बन सकती है, और अगर आप चलाएं तो लेस देन 12 भी, ये भी हमारी बन सकती है कंडीशन। दोनों ही ठीक है, जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। आपने लेस देन इक्वल टू 11 लिखा है तो हम वही लिखते हैं। और आप देखें हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है? इंक्रीमेंट सर। जी इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट आ गया। अब देखें पहली बार हमने ये प्रिंट करवाना है, ये 0 इंडेक्स वाली वैल्यू, दूसरी बार ये 1 इंडेक्स वाली वैल्यू, तीसरी बार ये 2 इंडेक्स वाली वैल्यू, चौथी बार जो है ये 3 इंडेक्स वाली वैल्यू, इस तरह 1 बाय 1। आपका ये इंडेक्सेस क्या है, बार बार चेंज हो रहे हैं। ये आपके कुछ इस तरह थे, ये पहले यहाँ देख लेते हैं हम। ये देखिए इस तरह आप प्रिंट करवा रहे थे, पहले 0 इंडेक्स पास कर रहे थे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर आप लोग देखें ये 1 बाय 1 आपका चेंज हो रहा था, 0 फिर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। यही काम आप आई से कर सकते हैं। पहले आपकी आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ भी आप आई लिख दें, ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। फिर ये काम होने के बाद फिर हम जाएंगे आई प्लस प्लस के पास, आई प्लस प्लस इसके अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है? रन करके देख लें, ये समझ इस चीज़ अंडरस्टैंडिंग है आपको? बच्चों बताएं, जल्दी करें, टाइम शॉर्ट है। बताएं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें या इसका कंसेप्ट है आपको किस तरह जो है ये एग्जीक्यूट होगी? यस सर है कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, इसको डायरेक्ट जो है हम रन करके देखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। जी देखें आपके पास वैल्यूज प्रिंट हो रही है। इसको थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं हम, इससे पहले प्रिंट करवा लेते हैं हम। डेज, मंथ, डेज, और हमें पता है दोनों के दरमियान। आप चेक करते हैं क्या होता है जी। मंथ डेज 31, इनके दरमियान गैप ले आते हैं। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करवाते हैं जी। ये मंथ डेज 31, 22, 31। अब हमें नहीं पता ये किस मंथ के हैं, फर्स्ट मंथ के हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं। इसको भी हम साथ जो है थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ हम लिख लेते हैं आई, आई। चले आप चेक करते हैं, 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं जी। जी 0 मंथ में हमारे पास डेज है 31, फर्स्ट मंथ में डेज हमारे पास 28। ये हमारी जो है ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। हमारे पास मंथ 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं 11 में, जबकि हमारे पास एक्चुअली रियल में जो है मंथ 1 से स्टार्ट होते हैं और 12 तक जाते हैं। तो हम इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हर बार हम क्या करते हैं, इसके अंदर +1 कर देते हैं, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, इन सब में +1 कर देते हैं, हमारी आउटपुट ठीक हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई के साथ +1 ऐड कर दें। आप चेक करते हैं जी, देखें अब हमारी आउटपुट ठीक हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट। फर्स्ट मंथ में हमारे पास 31 डेज, सेकंड मंथ में 28 डेज, इसी तरह रेस्पेक्टिवली चलते आएंगे, और लास्ट में 12 मंथ हमारे पास 31 डेज होते हैं। समझ आ गई इस बात की बच्चों? यस सर। यस सर। जिसने इस तरीके से करना है इस तरीके से कर ले, जिसने सिंपल प्रिंट करवाना है इस तरह, वो इस तरह प्रिंट करवा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है वो थोड़ा फॉर्मेटिंग स्टाइल में आ जाए,